ऐप के अंदर हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे। अभी कंपोनेंट बनाना है तो मुझे कितने फाइल्स बनानी पड़ेगी? कितने? 3 फाइल्स बनानी पड़ेगी, करेक्ट। चलो राइट क्लिक करता हूँ ऐप फोल्डर के ऊपर, न्यू फाइल करता हूँ और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, एक स्टूडेंट नाम का कंपोनेंट बनाते हैं, स्टूडेंट डॉट, मैं फाइल का नाम देखो एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स दे रहा हूँ, स्टूडेंट डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। ठीक है, यानी ये हमारी कंपोनेंट की व्यू फाइल होगी। ठीक है, ये जो नाम दिया है मैंने स्टूडेंट डॉट कंपोनेंट, ये नाम तीनों फाइल को कॉमन रखना। ठीक है, नहीं तो आप HTML अलग दोगे नाम, CSS को अलग नाम दोगे, ES को अलग नाम दोगे, ऐसा मत दो। ठीक है, इट शुड मेक सेम नेम। ये मेरी HTML हो गई, देन उसकी हम CSS बनाते हैं, फाइल नाम मैंने वही रखा है स्टूडेंट डॉट कंपोनेंट, सिर्फ एक्सटेंशन यहाँ पे चेंज करूंगा डॉट CSS, एंटर कर दो। ठीक है, और एक TS फाइल, अगेन राइट क्लिक न्यू, नाम सेम रखूंगा, एक्सटेंशन वहां पे मेंशन करूंगा डॉट TS। तो यहाँ पर हमारी कंपोनेंट की 3 फाइल बन गई, एक हमारी HTML फाइल, CSS फाइल और एक TS फाइल। अब TS फाइल के अंदर हमें क्या लिखना है? मेटा डेटा, यानी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो एंगुलर को बताना पड़ेगा कि भाई ये कंपोनेंट की फाइल है, इस कंपोनेंट के लिए व्यू फाइल कौन सी है, CSS फाइल कौन सी है, उसका सिलेक्टर का नाम क्या है, वो सब कुछ हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैन्युअली कर रहे हैं तो हमें ये लिखना पड़ेगा, @ कंपोनेंट। ठीक है, देखो कंपोनेंट, ये उसकी इंटरनल लाइब्रेरी कहाँ से ले रहा है वो, @angular/core। ये फोल्डर ऑलरेडी यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। अगर आप नोड मॉड्यूल्स फोल्डर देखोगे तो @angular नाम का एक पैकेज है, फोल्डर है, और इसके अंदर उसकी सब डायरेक्टरीज लाइब्रेरी प्रेजेंट है। ठीक है, कोर नाम की यहाँ पर है और उसके अंदर जितने भी फाइल्स है वो सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ से वो ले रहा है। अगेन इट इज अ डेकोरेटर, कंपोनेंट, यहाँ पर हम उसे डेकोरेटर कहते हैं। आपके स्प्रिंग बूट में आप उसे एनोटेशन बोलते हैं, यहाँ पे इसे डेकोरेटर बोलते हैं। इसके बाद ओपन क्लोज ब्रैकेट, और इट रिक्वायर्स अ जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट, और उसके जेसन ऑब्जेक्ट है तो जेसन ऑब्जेक्ट ऑलवेज की एंड वैल्यू फॉर्मेट में होता है। तो उसकी जो की है वो क्या है, पहले सिलेक्टर, दैट इज अ प्री डिफाइंड की। हमें सिलेक्टर देना पड़ेगा, यानी उसका मैपिंग नेम देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मैपिंग नेम दे रहा हूँ app-student। ये मैंने कस्टम नाम दिया है app-student, कॉमा टेम्पलेट URL। ठीक है, टेम्पलेट URL यानी क्या, हमारी व्यू फाइल क्या नाम, कोलन, उसके बाद में सिंगल कोट या डबल कोट, आपको जो चाहिए वो यूज करो, डॉट /, indicates the current directory, student.component.html with extension, उस फाइल का नाम student.component.html। ठीक है, कॉमा नेक्स्ट की है स्टाइल URLs। स्टाइल URLs means it is a array, ये एरे फॉर्मेट में रहेगा। अगेन यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट यूज करो, डॉट / इंडिकेट करंट डायरेक्टरी, उसके बाद में आपका फाइल का नाम विद एक्सटेंशन .cs। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ES फाइल बना रहा हो तो क्लास लिखना मैंडेट है। तो पहले इसे एक्सपोर्ट करके लिखता हूँ, एक्सपोर्ट क्लास और स्टूडेंट कंपोनेंट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर जो भी बाद में हमें कोड लिखना है हम यहाँ पे लिखें। फिलहाल इसके अंदर मैं कुछ नहीं करना। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंग, यानी फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है,
कि भाई ये जो स्टूडेंट कंपोनेंट जो हमने बनाया वो हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो app डॉट मॉडल डॉट टीएस फाइल जो है हमारी, उस फाइल में हम यहाँ पे, और जहाँ पे डिक्लेरेशन नाम का सेक्शन है वहां पे हम क्या करते हैं, इसे डिक्लेयर करते हैं। तो कॉमा सेपरेटेड में यहाँ पे उस फाइल क्लास का नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा है, स्टूडेंट कंपोनेंट। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे बल्ब दिखा रहा है, दैट बल्ब इंडिकेट्स कि भाई इंपोर्ट करो। तो यहाँ पे क्विक फिक्स है, इस पे क्लिक करो तो वो पूछेगा इंपोर्ट करना है क्या आपको। हाँ भाई इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट हो गया। ठीक है, आपसे आपको ये खुद से लिखने की जरूरत, कुछ चीजें हमें खुद से लिखनी पड़ती है, फिलहाल तो अभी जरूरत नहीं। जब हमें खुद से लिखेंगे तो हम मैं बता दूंगा कि कैसे लिखें स्टूडेंट कंपोनेंट। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर दिया, ये हमारी सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है कि आपको मैपिंग करना है। ठीक है, मैपिंग करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसके व्यू फाइल में कुछ तो लिखता हूँ, यानी वो दिखना चाहिए एंड यूजर के लिए। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ इसको टैग, और लिख देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट कंपोनेंट। ठीक है, ये मैंने एक उसकी व्यू फाइल में लिख दिया। अब ये स्टूडेंट कंपोनेंट है। लास्ट स्टेप जो है वो मैपिंग करना है, यानी ये मैपिंग का नेम, सिलेक्टर का नाम कॉपी करो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट नेम वी कैन मैप आवर कंपोनेंट। मैप यानी क्या, कॉल करना कंपोनेंट। अभी तक हमने कॉल किया नहीं, ये हमारे लास्ट स्टेप। कॉल करेंगे, कहाँ कॉल करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट उन्होंने बना के दिया है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। एचटीएमएल कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट है, उसके व्यू फाइल में हम क्या करेंगे, मैप करेंगे। यहाँ पर मैपिंग का कोड कैसे लिखेंगे, एचटीएमएल फाइल है यानी ये मार्कअप लैंग्वेज है, तो मैपिंग भी हम मार्कअप लैंग्वेज के फॉर्म में ही करेंगे। तो यहाँ पे उस सिलेक्टर का नाम तो ऑटो क्लोज करके ले ले। ठीक है, ऐप हाइपन स्टूडेंट, ये मैंने मैपिंग कर दी। तो अब मुझे आउटपुट कैसा दिखेगा, तो मुझे आउटपुट जो दिखेगा पहले तो ये दिखेगा माय फर्स्ट एंगुलर एप्लीकेशन। उसके बाद में ये हमने स्टूडेंट नाम का कंपोनेंट जो है वो कॉल किया, वो पहले वो कॉल करेगा और उसके अंदर हमने जो लिखा है वो दिखा है, ये हमने लिखा है स्टूडेंट कंपोनेंट, वो उसके नीचे दिखा है ऑटोमेटिक। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखा, पहले तो हमने माय फर्स्ट एंगुलर एप्लीकेशन ये लिखा, उसने फिर स्टूडेंट कंपोनेंट ये लिखा, इन्हें हमारा मैपिंग भी हो गया प्रॉपर, और हमारे खुद का कंपोनेंट भी क्रिएट किया मैन्युअली। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है सब लोगों को कि मैन्युअली कंपोनेंट कैसे क्रिएशन करना है। Yes, sir. बाकी लोगों को फ्लो क्लियर हो गया, फ्लो इज बहुत इंपॉर्टेंट। Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोगों को अगर इसमें किसी को कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आगे जाता हूँ, एक कमांड लाइन से कैसे बनाना है वो दिखा। ये क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. फाइन, चलो अब हम कमांड लाइन से कंपोनेंट बनाते हैं। मगर मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो पहले मैन्युअली जो हमने अभी किया है वो पहले फ्लो मैन्युअली करो। ठीक है, कमांड लाइन से डायरेक्टली मत करो, क्योंकि कमांड लाइन से वो ऑटोमेटिकली आपको वो सब सब कुछ करके देता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं वो क्या क्या हमें करके देता है। फिलहाल मैं इसे थोड़ा रिमूव करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, VS कोड का टर्मिनल यूज करता हूँ। कि आपको अगर विंडोज का सेम भी यूज करना है आप यूज कर सकते हो, इस VS कोड का टर्मिनल यूज करना है आप इसका टर्मिनल यूज करो। बेसिकली ये जो VS कोड का टर्मिनल है इंटरनली वो विंडोज के सेम भी कॉल कर रहा है, तो ऐसी कुछ अलग नहीं है, यानी इसका कुछ अलग टर्मिनल है, विंडोज का सेम भी कुछ अलग है नहीं, सेम ही है। वो इंटरनली उसकी EXE कॉल करते हैं, क्योंकि वैसे हमने सेट किया हुआ। चलो
टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हमने सेट किया था CMD कैसे सेट करना है, यहाँ पे मैंने बताया पावर शेल हटा के CMD करना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम कंपोनेंट मैन्युअली बनाने के लिए कमांड डालते हैं ng। ng stands for angular, g stands for generate, c stands for component, ठीक है। ng gc और उसके बाद में कंपोनेंट का नाम, मैं कंपोनेंट का नाम डालता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय मैंने कंपोनेंट का नाम डाल दिया। अब जैसे मैं इसे एंटर करूंगा, ये क्या करेगा, एक फोल्डर आपके ऐप फोल्डर के अंदर और एक एम्प्लॉय नाम का फोल्डर बनाएगा और उस एम्प्लॉय नाम के फोल्डर के अंदर वो सब कुछ फाइल्स क्रिएट करेगा, ठीक है। चलो देखते हैं वो कौन कौन से फाइल क्रिएट करता है और वो क्या क्या चीजें करता है। एंटर कर लेता हूं मैं। ठीक, देखो उसने फाइल क्रिएट करके ले ली। क्या क्या क्रिएट किया थोड़ा देखते हैं आप। क्रिएट क्या क्रिएट किया उसने, SRC फोल्डर के अंदर ऐप के अंदर एम्प्लॉय नाम का एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर एम्प्लॉय डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल उसने पहले वी फाइल बनाई। फिर उसके बाद में एम्प्लॉय डॉट कंपोनेंट डॉट स्पेक्स टेस्टिंग के लिए एक फाइल बनाई, एक टीएस फाइल बनाई दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कंपोनेंट और एक सीएसएस फाइल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टाइलिंग। ये और उसने क्या किया नीचे देखो अपडेट किया। क्या अपडेट किया है, तो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल के अंदर उसने अपडेट किया, यानी जो आपने कंपोनेंट बनाया है वो कंपोनेंट उसने रजिस्टर भी कर दिया, यानी आपको रजिस्टर करने की जरूरत ही नहीं, वो काम भी उसने कर दिया। दैट इज नथिंग बट अपडेट। उसे वो बोलते हैं अपडेट। ऐप मॉड्यूल फाइल उसने अपडेट कर दी, वहां पे उसने रजिस्टर भी कर दी। चलो चेक कर लेते अब क्या क्या किया है उसने। यहाँ पर उसने कमांड लाइन से तो बता दिया। देखो यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का एक फोल्डर बना, उसके अंदर कितने फाइल्स बने, HTML फाइल, CSS फाइल, स्पेक्स फाइल एंड TS फाइल। अब इस एम्प्लॉय कंपोनेंट के TS फाइल में जाते उसने क्या क्या देखे। देखो पूरा कोड उसने लिख के दिया, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। @component, ठीक है, डेकोरेटर भी लिखा, सिलेक्टर, URL सब कुछ उसने लिख के दिया, ठीक है। और एक उसने ये चीज ऐड कर दी इंप्लीमेंट्स ऑन इन। ये क्या है हम वो बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये पढ़ने वाले हैं हम, जब हम सर्विसेज टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम में आपको बता दूंगा ये क्या है। और उसके लिए ng ऑन इनिट लगता है, यानी ऑन इनिट की है मेथड है, इम्प्लीमेंटेड मेथड ng ऑन इनिट, ठीक है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, यानी बाद में जब सर्विसेज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आई थिंक एक 6-7 लेक्चर होने के बाद, ठीक है। फॉर टाइम बिंग ऐसे रहने दो, उसका टेंशन मत लो, ये हम मैं पूरा उसका डिटेलिंग बता दूंगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये एम्प्लॉय कंपोनेंट उसने बना दिया। अब चेक कर लेते हैं कि उसने रजिस्टर किया है क्या। तो ऐप मॉड्यूल फाइल के अंदर जाते हैं और ऐप मॉड्यूल फाइल के अंदर देखो उसने रजिस्टर भी कर दिया, इन्हें डिक्लेयर कर दिया एम्प्लॉय कंपोनेंट। हमें खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं, इन्हें टीएस के अंदर भी कोड लिखने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर भी वो खुद से कर लेता है, ठीक है। उसने व्यू फाइल में, एम्प्लॉय के व्यू फाइल में भी उसने कोड टेम्पलेट कोड लिखा है एम्प्लॉय वर्क्स करके, ये भी करने की जरूरत नहीं, यानी वो पूरा करके दे रहा है। सिर्फ एक चीज उसने नहीं की, कौन सी, एक ही चीज उसने की नहीं, कौन सी स्टेप उसने नहीं की, जो हमने मैन्युअली क्रिएशन के बाद स्टेप्स मैंने बताया था। पहली स्टेप क्या था, कंपोनेंट के टीएस के अंदर हमने कोड लिखा। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, ऐप मॉड्यूल के अंदर उसने हमने रजिस्टर किया। और लास्ट स्टेप क्या किया था हमने,
बूटस्ट्रैप किया था उसकी। बूटस्ट्रैप नहीं, मैपिंग। बूटस्ट्रैप ये अलग है, मैपिंग अलग है। हाँ, सिलेक्टर कॉल करना। करेक्ट, सिलेक्टर कॉल करना, अभी वो उसने नहीं किया, वो हमें खुद से करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि उसे थोड़ी पता है कि भाई आपको ये जो अपने एम्प्लॉय नाम का कंपोनेंट बना है वो आपको कहाँ कॉल करना है, आप डिसाइड करो आपको कहाँ कॉल करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये ऐप एम्प्लॉय पहले सिलेक्टर का नाम कॉपी कर लेते हैं और वो पहले मैप करके ले लेते हैं। कहाँ मैप करूँ, ऐप कंपोनेंट के एचटीएमएल में मैप करूँ क्या, आप बताओ, वहां पर मैं मैप करता हूँ, कहाँ पे मैप करूँ। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मैं मैप नहीं करूँगा। बोलो, आवाज आ रही है मेरी सब लोगों को? हाँ सर। तो इतना शांत क्यों बैठे हो भाई? मैंने तो कुछ जो स्कूल में रहते हैं ना टीचर लोग, छड़ी लेके बैठते हैं, वैसा तो मैं बैठा नहीं हूँ। उससे आपको बोलना है, अब बोलने के भी पैसे लगते हैं क्या? नहीं लगते, एनर्जी लगती है। तो अच्छा है ना, एनर्जी वेस्ट हो रहा है, कैलोरीज बर्न हो रहे हैं, बोलने के बाद कैलोरीज बर्न होते हैं। जो बैठ बैठ के लॉकडाउन में हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कम करे तो थोड़ा बोलने से कैलोरी बर्न करोगे। तो उसमें तो कोई नहीं, अब बोलना है सिर्फ आपको, भले भले आपका वीडियो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ऐसे शांत मत बैठे जब तक आप बोलोगे नहीं, मुझे समझ में नहीं आए। ठीक, गलत हुआ तो होने दो, गलतियां सबसे होती है, मेरे से भी गलती होती है, तो डोंट वरी अबाउट वो गलती हो, वो हम सीखेंगे। आप इसीलिए तो आपने ये लगा है एंगुलर का कोर्स। ठीक है, तो गलती हुई तो भी चलेगा, आप बोला कि जी सभी लोग। काम ऐप करूं, एक यहाँ कर दिया, एक आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में कर दो। यानी आपको 2 बार कॉल कर मैप करना, ठीक है, नो इशू। अब मैं यहाँ पर एक करता हूँ, एक यहाँ पर कर दिया, एक कहाँ करना है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, यानी ये एम्प्लॉय कंपोनेंट 2 बार कॉल होगा। करता हूँ मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, पहले यहाँ पे मैप करने के बाद आउटपुट क्या आ रहा है वो जस्ट देखते हैं पहले। देखो यहाँ पे एम्प्लॉय वर्ड्स यहाँ पे आ रहा है, ओके। ये मैंने अभी एक बार किया, अब मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में करता हूँ, जो उन्होंने बोला कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी करो। तो चलो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसके नीचे में कॉल करता हूँ। ठीक, अब इतना, जब आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में मैप करते हो तो सिर्फ इतना करने के बाद आपका आउटपुट नहीं आएगा। आप बोलेंगे सर क्यों नहीं आएगा? हाँ, दिखाता हूँ, नहीं आएगा, देखते हैं। अब ये 2 बार दिखना चाहिए एम्प्लॉय एम्प्लॉय वर्क्स, मगर नहीं दिख रहा है, एक ही बार दिख रहा है। तो आपको और एक चीज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आप वहां पे मुझे वो एम्प्लॉय कंपोनेंट वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, यानी उसे बताना पड़ेगा भाई एट ए टाइम 2 कंपोनेंट क्या करो, लोड करो, यानी यहाँ पे बूटस्ट्रैप करो। इन शॉर्ट, यहाँ पे फिर कॉमा सेपरेटेड मुझे वो एम्प्लॉय कंपोनेंट मेंशन करना पड़ेगा। अब आपको आउटपुट दिख जाए, रिफ्रेश करता हूँ। एम्प्लॉय कंपोनेंट इंडेक्स, ओके फाइन। फिलहाल थोड़ा इसको मैं कमेंट करके रख देता हूँ, चेक कर ले तो CMD पे कंपाइल नहीं हो रहा है। ठीक है, रिफ्रेश, एम्प्लॉय वर्क्स, यहाँ पे वो आ रहा है।
ओके, देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ऐप रूट मॉड्यूल और ऐप एम्प्लॉय कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले ही उसको बता दिया कि भाई पहले मेरे एम्प्लॉय कंपोनेंट लोड करो, तो पहले वो क्या कर रहा है, लोड कर रहा है। अब जैसे आप इस ऐप एम्प्लॉय इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में डालोगे, मैं फिलहाल इसको कमेंट करके रख देता हूँ जस्ट आपको डिफरेंस समझने के लिए, ठीक है। और क्योंकि बहुत से लोग को डिफरेंस ये समझ में नहीं आता, मैं यहाँ से भी निकालता हूँ, देखो कट कर लेता हूँ, ठीक है, सेव कर लो। अब मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल तो मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में मैंने कॉल किया, ऐप कंपोनेंट के अंदर मैंने वो मैप किया नहीं, ठीक है। अब आपको आउटपुट क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे एम्प्लॉय वर्क्स के नहीं दिख रहा, ठीक है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा है अभी कि फर्स्ट आपने यहाँ पे मैप तो किया है ऐप एम्प्लॉय, ठीक है, मगर आपने बूटस्ट्रैप के अंदर मेंशन नहीं किया, क्योंकि आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में अगर आप मैप करते हो तो आपको इस बूटस्ट्रैप जो है वहां पे आपको वो कंपोनेंट मेंशन करना पड़ता है ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड हमें वो मेंशन करना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ आपको आउटपुट आ जाएगा, देखो एम्प्लॉय बस रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट केस, अगर आप इस ऐप कंपोनेंट के अंदर मैपिंग भी लिखोगे तो कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने एंगुलर को बता दिया है कि भाई यहाँ पे मैंने मैपिंग की है और ये मेरा फर्स्ट कंपोनेंट ये लोड कर बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो ये यहाँ से वो बूटस्ट्रैप करता है, तो फिर से आप यहाँ पे कॉल भी करोगे या मैप करोगे तो वो उसे वो डबल कंपोनेंट वो नहीं दिखाए, ठीक है। अगर आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में ऐप एम्प्लॉय नहीं डालते हो, बूटस्ट्रैप पे भी नहीं डालते हो, तो यहाँ पे वो ऐप कंपोनेंट क्या करेगा, लोड करेगा और उसके बाद में ये स्टूडेंट का लोड कर देगा, क्योंकि इसके अंदर हमने दूसरा कंपोनेंट कॉल किया, तो ये उसका प्री रिक्वेस्टिंग, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ सर। अगर मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ, जस्ट वेरियस वे से आपको दिखाता हूँ, और ऐप कंपोनेंट जो है यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर मैं यहाँ से मैं निकालता हूँ, क्या करता हूँ आपके रेफरेंस के लिए मैं ये कॉपी करके रख देता हूँ, ठीक, कमेंट, और ये यहाँ से मैं निकालता हूँ, ठीक है। और ऐप कंपोनेंट के अंदर अब मैंने यहाँ पे कमेंट किया, फिलहाल मैं कमेंट ही रखता हूँ अभी आउटपुट आपको एम्प्लॉय कंपोनेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो कि मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी नहीं कॉल किया और मैंने बूटस्ट्रैप भी नहीं किया, मगर मैं अब क्या करता हूँ एक्सप्लिसिटली मुझे यहाँ पे दिखाना है, कमेंट में आता हटाता हूँ और ऐप एम्प्लॉय यहाँ पे दिख जाए, देखो, ठीक है, क्लियर हो गया ये।